क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। इनके चाहने मात्र से देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी, सारे मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे, ये भूल जाए ये लंका और नेपाल नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। एक बार फिर से आईएमसी के चीफ हैं तौकीर रजा खान, जो सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने भारत में श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने की धमकी जो दे दी है। जी हां, दरगाह आला हजरत से जुड़े और इंडियन मुस्लिम काउंसिल यानी कि आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी और मुसलमानों पर हुए हमलों के बाद भी सरकार और न्यायपालिका ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। अब ऐसे में मौलाना ने साफ कहा है कि अगर एक हफ्ते के भीतर नफरत फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने ये सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि भारत को श्रीलंका और नेपाल, लेकिन यहां जनता में आक्रोश बहुत ज्यादा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जिस दिन मुसलमान और जनता सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी। अब इस बयान के बाद हिंदू धर्मगुरु और बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तौकीर रजा खान का और उस पर आई हुई प्रतिक्रिया आप सुनिए। एकता और भाईचारा बना के रखना है और मुखालफत की जहां तक बात है, हम उन तमाम गलत पॉलिसीज की मुखालफत करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमारी इस खामोशी को, हमारी इस हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। श्रीलंका हम किसी हाल में नहीं बनने देना चाहते। मुझे हैरत होती है, श्रीलंका के लोगों ने, नेपाल के लोगों ने नेपाल को जलाने का, नेपाल को तोड़ने का, नेपाल को बर्बाद करने का काम किया। सरकार और न्यायालय पर गंभीर टिप्पणी कर रहा है और कह रहा है कि अगर ये बदलाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो नेपाल या लंका जैसी स्थिति होगी। वो भूल जाए ये 2010 और 12 की सरकारें नहीं है। इसमें हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर मोदी बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो भूल जाए ये लंका और नेपाल नहीं है। इस तरह के अपराध करने से पहले सोच ले। ऐसे आदतन अपराधी या तो भगवान के चरणों में पहुंच गए हैं या जेल की सलाखों में हैं। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे आदतन अपराधी जो आए दिन बरेली शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करता है और कई बार बिगाड़ भी चुका है, इसे अब बहुत हो चुका। इसके जेल की सलाखों के पीछे इसका होना चाहिए, ये बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए, तौकीर रजा खान जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि देश को बांग्लादेश बना देंगे, तो ऐसे में तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ और सिर्फ राजनीति का मतलब क्या, धर्म और जात के आधार पर ही सिर्फ राजनीति करना है क्या? अगर उनको लगता है कि किसी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, उसके लिए एथेंटिकेटेड जगह पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं। स्वयं अपना निर्णय लेता है। किसी व्यक्ति का कोई भी समाज गुलाम बन करके काम नहीं करता है। इनको लगता है कि ये इनके चाहने मात्र से देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी, सारे मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे, तो ये भूल जाए।